हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना मैकेनिक्स के अंदर नेक्स्ट लेक्चर है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं कि फिजिक्स के अंदर अपने 4 क्वांटिटी ऐसी हैं जो हमेशा संरक्षित रहती हैं। किसी भी पार्टिकल का चार्ज यानी आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। दोनों संवेग संरक्षित रहते हैं, रेखीय संवेग और कोणीय संवेग, और एक हमेशा ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये 4 क्वांटिटी अपन संरक्षण में पढ़ते हैं, कंजर्वेशन में। तो अपन ये चेक करेंगे कि क्या गैलीलियन रूपांतरण में जो 2 निर्देश तंत्र अपन ने लिए हैं, एस और एस डैश, जिसमें एस निर्देश तंत्र स्थिर होता है, एस डैश निर्देश तंत्र कांस्टेंट वेग v से गतिशील होता है, क्या उनमें भी संवेग और कोणीय संवेग संरक्षित रहता है कि नहीं रहता है। अब अपने को लॉजिक ये माइंड में सेटअप रखना है कि दुनिया की कोई भी इंसिडेंट हो, संवेग हमेशा संरक्षित रहेगा। तो गैलीलियन रूपांतरण के अंदर संवेग है वो संरक्षित किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले अपन मानेंगे 2 निर्देश तंत्र एस और एस डैश, और उसमें ये चेक करेंगे कि संवेग संरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद में अपन गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी, उसका संरक्षण देखेंगे कि गैलीलियन रूपांतरण में संवेग किस प्रकार से संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा किस प्रकार संरक्षित रहती है। संवेग के लिए मैं आपको बता दूं कि P इक्वल्स टू होता है mv संवेग, m जहां पार्टिकल का मास होता है, द्रव्यमान, और v होता है कण का वेग, और इसका मात्रक जो होता है वो होता है द्रव्यमान का किलोग्राम और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। तो अपने को चेक करना है कि क्या गैलीलियन रूपांतरण में भी संवेग है वो संरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एस निर्देश तंत्र लेंगे जो स्थिर है, उसमें 2 कण मानेंगे, एक का द्रव्यमान m1 मानेंगे, दूसरे का द्रव्यमान m2 मानेंगे। तो सबसे पहले अपन मानते हैं, माना एस निर्देश तंत्र में दो कण जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है। ये अपन ने मान लिया कि एक निर्देश तंत्र एस में 2 कण हैं जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है। तो लेट अस कंसीडर इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर आर 2 पार्टिकल्स विथ मासेज m1 एंड m2। अब मान के चलो कि 2 पार्टिकल हैं, एक m1 मास का है, एक m2 मास का है, ये टक्कर करेंगे आपस में। तो ये मान के चलो, हालांकि एस निर्देश तंत्र जो है वो फिक्स है, यानी जिस निर्देश तंत्र के अंदर ये पार्टिकल है वो निर्देश तंत्र फिक्स है। पहले कण का वेग मान ले u1 और दूसरे कण का वेग मान ले u2, और टक्कर करेंगे। टक्कर के बाद में अपने को पता है कि इनका वेग चेंज हो जाता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वजन जितना होता है उतना ही होता है इनका। लेकिन टक्कर के बाद में इनका वेग अपन पहले का तो मान ले कि मान ले v1 हो गया, और दूसरे का कितना मान लेंगे, v2 हो गया। तो सबसे पहले अपन मानेंगे कि इनके वेग क्रम से u1 तथा u2 है। पहले का वेग है u1, दूसरे का वेग u2। इनके वेग क्रम से u1 तथा वेग सदिश राशि होती है इसलिए वेक्टर u2 है। मूविंग विद वेलोसिटी u1 एंड u2। अब इनके वेग u1 और u2 है, और टक्कर के बाद में आफ्टर कोलिजन वेग कितने मान लें अपन, टक्कर के पश्चात या टक्कर के बाद
इनके वेग क्रम से v1 तथा v2 हो जाते हैं। छोटी क्लासेस में अपन ने पढ़ा है कि टक्कर में कणों का वेग चेंज होता है भाई। पहले कितनी भी वेलोसिटी से मूव करते हैं, टक्कर होगी दोनों के बीच में तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। तो यदि टक्कर के बाद में आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स आर v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली। पहले कण का पहले वेग कितना है u1, दूसरे कण का पहले वेग कितना था u2। इनमें टक्कर हुई, टक्कर के बाद में u1 वाले वेग का तो हो गया v1 और u2 वेग की जगह क्या हो गया v2 हो गया। तो संवेग संरक्षण का नियम लगाएं। और संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टक्कर से पहले जितना वेग था टक्कर के बाद में उतना ही वेग होगा। तो इसको बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। तो अपन यहां लगाएं कि संवेग संरक्षण के नियम से बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, टक्कर से पूर्व, टक्कर करने से पहले, टक्कर से पूर्व संवेग बराबर होता है भाई किससे, टक्कर के बाद संवेग। तब तो अपन बोल सकते हैं कि संवेग कैसी राशि है, संरक्षित राशि है। यानी मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टक्कर से पहले संवेग कितना था, संवेग कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान गुणा वेग। तो टक्कर से पहले देखो द्रव्यमान है m1, वेग कितना है u1। तो पहले कण का संवेग निकालें तो m1 u1, दूसरे कण का निकालें तो द्रव्यमान m2, वेग होता है u2। कुल संवेग हो गया टक्कर से पहले ये पहले कण का संवेग, ये दूसरे कण का संवेग, टक्कर से पहले दोनों कणों का संवेग ये था, ये बराबर होगा टक्कर के बाद में संवेग। तो पहले कण का द्रव्यमान m1, तो पहले कण का वेग कितना टक्कर के बाद में v1, दूसरे कण का द्रव्यमान m2 और टक्कर के बाद में वेग कितना v2। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो एस निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण के नियम से ये होगा। अब भाई गैलीली ने कहता है कि जो जो पोजीशन या लोकेशन पार्टिकल की एस निर्देश तंत्र में होती है वो पोजीशन है वो एस डैश में होगी। तो एस डैश के अंदर ये नियम है, ये फॉलो होना चाहिए। तब तो अपन कह सकते हैं कि एस डैश निर्देश तंत्र में भी संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र माने एस डैश, और वो क्या करता है, v के s के सापेक्ष v वेग से गतिशील होता है। अपन ने गैलीलियन रूपांतरण में पढ़ा है। तो क्या लिखेंगे, एक अन्य निर्देश तंत्र s डैश जो नियत वेग कैपिटल V से गतिशील है। एन अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश विच है, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं मूविंग विद वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी v। एक दूसरा निर्देश तंत्र है जो v वेग से गतिशील है। तो उसमें द्रव्यमान तो सेम ही रहेंगे, कण तो वही है, घटना सेम रहेगी, लेकिन एस डैश में टक्कर से पहले वेग क्या मानेंगे, u1 डैश और u2 डैश। मैंने आपको बताया था कि इसके कोऑर्डिनेट एस डैश में क्या हो देते हैं, डैश लग जाता है सभी की। तो टक्कर से पूर्व, टक्कर से पूर्व कणों का वेग कितना मानेंगे, टक्कर से पहले इसमें कितना माना था, u1 और u2, तो इसमें क्या मानेंगे, u1 डैश तथा u2 डैश है। टक्कर के बाद कणों का वेग क्रम से
v1 डैश तथा v2 डैश हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना, एस डैश निर्देश तंत्र आया तो एस डैश निर्देश तंत्र के अंदर पहले वेग क्या था, u1 और u2, तो एस डैश में क्या हो जाएगा, u1 डैश और u2 डैश। टक्कर के बाद में वेग क्या हो गया, v1 और v2, तो इसमें क्या हो जाएगा, v1 डैश और v2 डैश। अब ये नियम इसमें फॉलो होना चाहिए, संवेग संरक्षण का नियम, यानी टक्कर से पहले संवेग और टक्कर के बाद में संवेग। अब देखो टक्कर से पहले संवेग निकालो। अब यहां डायरेक्ट मत लिख देना कि संवेग संरक्षण के नियम से दिस बराबर दिस और ये हो गया। अपने को तो चेक करना है कि क्या वास्तव में ये कंडीशन यहां भी फॉलो होती है कि नहीं होती इस एस डैश निर्देश तंत्र में। तो अपन चेक करें कि टक्कर से पूर्व संवेग कितना था और बाद में कितना होगा। तो टक्कर से पहले संवेग, बिफोर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, पहले कण का द्रव्यमान कितना, m1, पहले कण का वेग कितना, u1 डैश, दूसरे कण का संवेग निकालें तो द्रव्यमान m2 और वेग दूसरे कण का u2 डैश, कुल कितना हो गया दोनों का ऐड। संवेग निकाला आता है ना, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, दो कण है तो दोनों का कुल संवेग। टक्कर के बाद में संवेग कितना होगा भाई, टक्कर के बाद संवेग, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, पहले कण का द्रव्यमान m1, वेग कितना हो जाएगा v1 डैश, प्लस दूसरे कण का द्रव्यमान m2, वेग कितना हो जाएगा v2 डैश। तो संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि टक्कर से पहले संवेग और टक्कर के बाद संवेग बराबर होने चाहिए, यानी ये जो क्वांटिटी है वो इसके बराबर होनी चाहिए। ये अपने को प्रूफ करना है। तो ये अपने को प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, और अपन चेक कर रहे हैं गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षित रहता कि नहीं रहता। तो गैलीलियन रूपांतरण का यूज करेंगे अपन। देखो गैलीलियन रूपांतरण से क्या लिख सकते हैं, गैलीलियन रूपांतरण से, गैलीलियन के रूपांतरण पढ़े, स्थिति का क्या होता है आर डैश इक्वल्स टू आर माइनस वी टी, वेग का क्या होता है वी डैश इक्वल्स टू वी माइनस कैपिटल वी, त्वरण का क्या होता है ए डैश बराबर ए, विस्थापन का क्या होता है डी डैश बराबर डी, बल का क्या होता है एफ डैश बराबर एफ। तो यहां पर वेग की चर्चा कर रहे हैं अपन, तो वेग का रूपांतरण लगाएंगे अपन, और वेग का रूपांतरण क्या होता है, वी डैश बराबर होता है स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी। या फिर अपन यहां से v की वैल्यू भी अपन इस प्रकार से निकाल सकते हैं, यहां से v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। v की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास, ये माइनस का v है प्लस का v, तो क्या हो जाएगा v डैश प्लस कैपिटल v। इस हिसाब से मैं u1 को क्या लिखूंगा और u2 को क्या लिखूंगा। देखो u1 और u2 को अपन किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो अपने को जरूरत पड़ेगी v1 की, एक पड़ेगी v2 की, एक u1, ये सॉरी u1 है ये, एक u1 की और एक u2 की, इन चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो v1 चाहिए अपने को, तो v1 चाहिए तो क्या करेंगे 1 1, इसके साथ छेड़खानी करनी नहीं है, दिस इज कांस्टेंट वेलोसिटी, ये नियत है। ऐसे ही मैं v2 को निकालूं तो कैसे होगा, v2 इक्वल्स टू v2 डैश प्लस कैपिटल v। ऐसे u1 में निकालूं तो v की जगह मैं लिखूंगा u, फिर u की जगह u1। तो ऐसे ही मैं इसको u1 को क्या लिखूंगा, यहां लिख देता हूं u1 को क्या आएगा, u1 इक्वल्स टू आएगा u1 डैश प्लस कैपिटल v। u2 क्या आएगा, u2 डैश प्लस कैपिटल v। ये गैलीलियन रूपांतरण है, इसका अपने को यूज करना है, और इसको यूज कहां करना है, इक्वेशन फर्स्ट में। तब ये कंडीशन अपने पास आ जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाए तो इसका मीनिंग क्या हो गया, टक्कर से पहले संवेग टक्कर के बाद के संवेग के बराबर हो गया, और यही संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। तो ये v1
V2, U1 और U2, U1, U2, V1 और V2 इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या लिखेंगे अपन? पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण एक में वैल्यू रखो। समीकरण एक क्या है? M1, फिर क्या कहता है? U1, और U1 का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से मान कितना है? U1 का मान है U1 डैश प्लस कैपिटल V प्लस M2 U2 प्लस M2 U2 का मान कितना है? U2 डैश प्लस कैपिटल V बराबर M1 और V1 का मान कितना है? V1 डैश प्लस V। M1 और V1 का मान है V1 डैश प्लस V प्लस M2 V2 डैश प्लस V। क्या किया अपन ने? इन चारों की वैल्यू रख दी, U1, U2, V1, V2, और यहां से रखिए। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो अंदर मल्टीप्लाई करें, यहां क्या बनेगा? M1 U1 प्लस M1 V प्लस M2 ये M1 U1 का मान कहते हैं U1 डैश डैश है, M2 U2 डैश प्लस M2 V। इसको खोलेंगे तो M1 V1 डैश M1 V प्लस इसको खोलेंगे तो M2 V2 डैश प्लस M2 V। इंप्लाइज, अब देखो ये M1 V इधर भी है, M1 V तो ये कैंसिल, M2 V इधर भी है, M2 V इधर भी है, ये भी कैंसिल। और यहां से क्या आ जाएगा? M1 U1 डैश प्लस M2 U2 डैश बराबर M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। ये अपने पास इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन दे दें अपनी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ये किसकी इक्वेशन है? U1 डैश क्या है? एस डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग, एस डैश निर्देश तंत्र में दूसरे कण का वेग, टक्कर से पहले, टक्कर के बाद में पहले कण का वेग V1 डैश, और टक्कर के बाद में दूसरे कण का वेग V2 डैश। तो टक्कर से पहले संवेग कितना था एस डैश निर्देश तंत्र में? M1 U1 डैश प्लस M2 U2 डैश, यही था। टक्कर के बाद में संवेग कितना हो गया? M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश, M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश। इसका मतलब एस डैश निर्देश तंत्र में भी कण का संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अतः एस डैश निर्देश तंत्र में भी कण का संवेग सदैव संरक्षित रहता है। या आप ये बोल सकते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण में भी कण का संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो एस डैश फ्रेम रिफरेंस में भी मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो है वो वैलिड रहता है। तो ये जो अपना लेक्चर था ये था संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और एस डैश निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षित है वो इस प्रकार से रहता है।